सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello students, this is Pawan Vishwakarma and you are watching me on our YouTube channel of Uma Vajanti Public School। बेटा, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में, आपको बताया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के 8 पार्ट्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। उनमें से 4 के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट उसका डिस्क्रिप्शन अभी नहीं दिया गया है, उसको पूरे डिटेल में हम लोग नहीं पढ़े हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि हम उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, फिर इसके बाद उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका डेफिनेशन क्या होगा। ये सब बातें हम लोग आज फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है नाउन। नाउन एंड इट्स टाइप, आप यही पढ़ेंगे। नाउन एंड इट्स टाइप में मीन्स नाउन और उसके प्रकार। देखें, सबसे पहले हम नाउन की बात कर लेते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। ओके, ये नाउन है हमारा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। आप अगर इस तरह से डिक्लेयर ना हो डेफिनेशन में, तो एक डेफिनेशन मैं आपको और बता रहा हूं, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं हम सबको नाउन कहते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन लीजिए, जैसे कि मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं कि ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हो, छू सकते हो या महसूस कर सकते हो, सब नाउन है। जैसे एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट कैन बी नाउन, कैन बी नाउन। आप कर सकते हो, नाउन ही हो सकता है और कुछ नहीं। जैसे ये मार्कर है, हम इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ये हमारा नाउन है। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम उसको देख भी सके और छू भी सके तभी नाउन होगा, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आकाश को हम लोग देख सकते हैं बट छू नहीं सकते हैं, ठीक है, बट वो नाउन है। उसी तरीके से हम बहुत सी चीजों को फील करते हैं। जैसे कि किस चीज को फील कर सकते हैं? एंगर, क्रोध को, गुस्से को, और भी है हंगर, भूख को, थर्स्ट, प्यास को। इन सब चीजों को हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, इसीलिए ये सब भी वर्ड नाउन है। नाउन जो होता है सिर्फ सिंगल वर्ड में होता है बेटा, ध्यान रखना आप लोग। नाउन सिर्फ एक वर्ड में होता है, जब वह एक से ज्यादा हो जाता है तो फ्रेज बन जाता है। ओके, एक वर्ड में सिर्फ नाउन होता है। इसीलिए मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट इज कॉल्ड नाउन। ऐसी चीज या ऐसी कोई वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है पर्सन, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग। अब पर्सन है तो पर्सन में सिर्फ जैसे गर्ल्स, बॉयज, टीचर, फादर, मदर, सिस्टर, अंकल, इस तरह से आ गए। प्लेसेस, आपने प्लेसेस के बारे में सुना होगा, सच एज इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, शाहपुर, ये सब है। एंड थिंग, बुक, पेन, ये सब। एंड फीलिंग, अभी मैंने आपको बताया, हंगर, थर्स्ट, एंगर, ये सब हमारे फीलिंग्स हैं। बट इनके अलावा भी तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं,
एंड बर्ड्स हैं और भी रिवर्स है, माउंटेन्स है, ये सब भी। तो आपका जो तीसरा डेफिनेशन था वो सबसे इंपॉर्टेंट है नाउन को समझने के लिए। अब अगर हम कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट, अब ऑब्जेक्ट में तो सब आ गए। ऑब्जेक्ट इस संसार में, इस दुनिया में दो ही ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, एक लिविंग एंड एक नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसका ये देखिए सब के सब ऑब्जेक्ट हो गए, लिविंग भी हो गए और नॉन लिविंग भी हो गए। तो इस तरीके के सभी कंडीशंस को, सभी वर्ड को, वर्ड शब्द को, सभी शब्द को हम लोग नाउन करते हैं। ओके, अब हम लोग, मैं उसको भी एक बार लिख दे रहा हूं, और एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच्ड, सीन और फेल्ट, ये तीन चीजें। मैंने आपको क्या बताया कि एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच्ड, सीन और फेल्ट। अभी मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सी चीजें ऐसी जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में सब आ गए, पर्सन भी हो गया, प्लेस भी हो गया एंड थिंग भी हो गया, एंड फीलिंग तो है ही, ठीक। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच्ड, सीन और फेल्ट इज कॉल्ड नाउन। देखिए ये आपके लिए नया डेफिनेशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लें जिससे कि ये क्लियर हो जाए। ओके, आप क्या करेंगे, टच, सीन एंड फेल्ट से लिखेंगे या पर्सन, प्लेस एंड थिंग से? चलिए हम लोग पर्सन, प्लेस एंड थिंग को ही क्लियर करेंगे। एंड लास्ट वन इज फीलिंग। ओके, ये हमारे 4 वर्ड्स हैं जिससे कि हमें पता करना है कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आ रहा है। पर्सन, कुछ नेमिंग वर्ड्स भी होंगे सच एज राम एंड सीता। नेक्स्ट वन फादर एंड मदर। नेक्स्ट वन टीचर एंड डॉक्टर। ये देखिए सबके सब पर्सन है, सबके सब पर्सन है। अब फिर हम देखते हैं प्लेस के बारे में। प्लेस सच एज इंडिया, जौनपुर, इंडिया, जौनपुर। ये देखिए ये नेमिंग वर्ड है। इंडिया इज आवर कंट्री एंड जौनपुर इज आवर डिस्ट्रिक्ट। ये हम लोगों के लिए। एंड अब कुछ और प्लेसेस, कुछ जैसे देखिए स्कूल भी एक प्लेस है, ध्यान रखिएगा आप लोग। स्कूल भी क्या है आपका, एक प्लेस है। होम एंड हाउस ये भी एक प्लेस है। होम एंड हाउस ये भी प्लेस ही है। ओके, नाउ अबाउट थिंग सच एज बुक, पेन, चेयर, टेबल, दीज आर, ठीक है। एंड फीलिंग, फीलिंग हंगर, थर्स्ट, एंगर, थेफ्ट, दीज आर। देखिए हंगर मीन्स होता है भूख, भूख हमें लगती है, हम लोग फील करते हैं भूख हमें लगी है। अभी देखिए अभी क्या होता है, एक मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। जैसे कि आपको एक और फीलिंग आती है, आप शुगर आई मीन शक्कर खाते होंगे, शक्कर तीखा लगता है नहीं ना, जो उसका सेंस हमें दिया जाता है, शक्कर में मीठा लगता है, तो वहां जो स्वीट है आई मीन उसका जो सेंस है वो हमारा फीलिंग ही है। तो हंगर, थर्स्ट, थर्स्ट मीन्स प्यास, एंगर मीन्स क्रोध, गुस्सा, थेफ्ट मीन्स चोर आई मीन चोरी, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे नाउन है, सब के सब हमारे नाउन है। आप देखिए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग, ये सब के सब हो गए। अब हम बात कर रहे हैं इसके टाइप के बारे में। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसके टाइप के बारे में बात कर लें थोड़ा सा।
तब आपको आगे बताते हैं। हमारा टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब जो नाउन का जो टाइप होगा वो कितने टाइप का होगा, तो ये होंगे देयर आर 5 टाइप्स। कितना होगा, देयर आर 5 टाइप्स, ये 5 टाइप के होंगे। फर्स्ट इज, देखिए यही सब समझ लेंगे आप, प्रॉपर नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकेंड इज कॉमन, थर्ड इज कलेक्टिव, फोर्थ इज material, and fifth is abstract noun। I mean, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो नाउन है, ये जो नाउन है कितने इसके टाइप्स हैं, 5। इसके पर्सनली 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 5। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव, फोर्थ इज मटेरियल एंड फिफ्थ इज अबस्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये 5 नाउन हो गए आपके। नाउ अबाउट प्रॉपर नाउन। देखिए आप इसके छोटे छोटे डेफिनेशन तैयार करेंगे, बड़े नहीं। बड़े डेफिनेशन लर्न करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, छोटे डेफिनेशन लर्न करेंगे और उसका एक क्लैरिफिकेशन देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। पहले हमारा है कि ये प्रॉपर नाउन है क्या। हमारा प्रॉपर नाउन क्या है, हम लोग प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक चीज और, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स स्पेशल, जो स्पेशल होता है। पर्टिकुलर मीन्स स्पेशल। सो नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ये देखिए आया ना, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, जो पर्टिकुलर प्लेस होते हैं, जो पर्टिकुलर थिंग होते हैं, उनके नामों को ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो सब है, आप भी हैं और मैं भी हूं, क्योंकि आपका भी एक नाम है, एक स्पेशल नेम है, और मेरा भी एक स्पेशल नेम है। ठीक है, इस तरीके से जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, सब के सब प्रॉपर नाउन होते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। मीन्स इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। आपको पता होगा कि कैपिटल लेटर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर नाउन है कि नहीं है। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे, सब के सब कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे और किसी से नहीं। ओके, नाउ अबाउट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ कैटेगरी। कैटेगरी होता है ना, हम लोग कैटेगरी रखते हैं, सच एज एक वर्ग रखते हैं, वर्ग रखे जैसे लड़की, लड़का, ठीक, कोई वस्तु, ऐसे ये कैटेगरी है। इट इज अ कॉमन नेम ऑफ, कॉमन नेम आई मीन कैटेगरी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। द सेम, ये जो होता है पर्सन, प्लेस एंड थिंग का ही एक कॉमन नेम होता है। ओके, ये पर्सन, प्लेस एंड थिंग का एक कॉमन नेम होता है। देखिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक डिफरेंस बताऊंगा प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के बारे में। आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी फील होगा कि प्रॉपर एंड कॉमन कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को अभी एक एग्जांपल दिया हूं प्रॉपर नाउन में, सॉरी प्रॉपर नाउन में मैंने कोई एग्जांपल अभी नहीं दिया, लेकिन प्रॉपर नाउन का एग्जांपल आप यहां देख लीजिए। मैंने यहां लिख दिया राम, एक नेम पर्सन नेम, प्लेस मैंने लिख दिया शाहपुर, एंड थिंग में लिख दिया रामायण। ठीक है, सॉरी फॉर दैट।
जैसे मैंने लिखा राम शाहपुर एंड रामायण। देखिए राम पर्सन नेम है, शाहपुर प्लेस नेम है एंड रामायण थिंग नेम है। अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन नाउन इन सबका बना देना है। बहुत सिंपल है। राम इज अ बॉय, हु इज अ बॉय? राम। एंड व्हाट इज राम? राम अ बॉय। ध्यान से देखना, ऐसे ही होता है। एक प्रॉपर नाउन का एक कॉमन नाउन श्योर बनता है। जैसे राम क्या है, आप ये क्वेश्चन करिए, ऐसे ही क्वेश्चन करिए राम क्या है? राम एक बॉय है, तो बॉय कॉमन नाउन हो गया, ये कैटेगरी मिल गई। देखिए बॉय। अब दूसरा कॉमन सॉरी प्रॉपर नाउन क्या? शाहपुर। शाहपुर, शाहपुर क्या है? एक विलेज है, प्लेस मिल गया। रामायण क्या है? एक बुक है, बुक। देखिए कितने सिंपली हम लोग कॉमन नाउन को एकदम कैटेगराइज कर दिए, आई मीन उसको कैटेगरी में रख दिए, उसका हमें कैटेगरी मिल गया। आई मीन एक प्रॉपर नाउन का जो कैटेगरी बनाना होता है, जो कॉमन नाउन बनाना होता है, कितना सिंपल है कि जो भी प्रॉपर नाउन है उस प्रॉपर नाउन की एक कैटेगरी, एक क्लास रख दीजिए। जैसे ही आप उसकी क्लास रखेंगे, उसका वर्ग रखेंगे, क्लास मीन्स वर्ग, कक्षा नहीं, जो क्लास रखेंगे वैसे ही वो आपका कॉमन नाउन बन जाना है। सो अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? इट इज ए कलेक्शन, इट इज ए ग्रुप, ग्रुप और कलेक्शन। इट इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ, ये प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव, सॉरी ग्रुप ऑफ प्रॉपर पर्सन एंड थिंग। और किसी प्लेस का नहीं, प्लेस का ग्रुप मत करिएगा, ठीक है? सिर्फ हमें दो का ग्रुप करना है, एक पर्सन का एंड एक थिंग का। तो यहां हो गया ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग। तो आप कैसे कहेंगे? अ कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ, आप ऐसे ये भी बताएं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। कॉमन नाउन इट इज अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग। सिर्फ पर्सन एंड थिंग, नॉट अबाउट प्लेसेस। सो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल के साथ। जैसे देखिए आप क्या बोलते हैं? प्यूपल, तो इसी तरीके से इज आर्मी। आर्मी, आर्मी मीन्स क्या होता है? फौज। और फौज जो होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें कई सोल्जर्स होंगे, ठीक है, कई सैनिक होंगे। नेक्स्ट बंच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंच? बंच मीन्स ग्रुप, एक समूह, झुंड, ठीक है, गुच्छा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन फैमिली, अ यूनिट ऑफ मेंबर, ठीक है। और भी देखेंगे इसी तरीके से स्वाम। स्वाम मीन्स कीड़ों का झुंड जो होता है, कीटों का जो झुंड होता है उसको हम लोग स्वाम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल के बारे में। यह हमारा प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया। नाउ अबाउट मटेरियल, थोड़ा हम इसको इरेज कर लेते हैं। मटेरियल आई मीन ये एक मैटर होता है, आई मीन सब्सटेंस होता है। आप ये कह सकते हैं इट इज अ मैटर, ठीक है। ये एक मैटर होता है। और इसको ऐसे भी समझिए कि इट मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्या होगा? सॉलिड जो आपका मैटर होता है तीन कंडीशन में होते हैं। आपका जो मैटर होता है आपने साइंस में पढ़ा ही होगा कि जो मैटर होता है तीन कंडीशन में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आज आप लोगों को एक वर्ड जरूर बताऊंगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसको ये लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देते हैं, बट वह मटेरियल नाउन होता है। पहले हम इसको पढ़ ही लेते हैं। देखिए मैं उसी वर्ड को पहले लिखूंगा, एयर। अब जिसको कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। एयर, एयर हमारा मटेरियल होता है, इट इज अ गैस। हमने क्या कहा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
तो एयर क्या है? हमारा गैस है, हम इसको फील नहीं करते हैं। हवा जो होती है, एयर यहाँ है, ठीक है, हम इसको फील नहीं करते। ये हमारे लिए एक मटेरियल का काम करता है, और मटेरियल है भी। और भी एक मैं आपको छोटा सा हिंट बता दूं कि मटेरियल नाउन्स कैसे आप आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानेंगे। कोई भी चीज उसका जो वास्तविक रूप होता है, उसका जो वास्तविक रूप होता है वही मटेरियल। जैसे कि मार्कर है, किससे बना है? इसका जो मेन फॉर्म है वो क्या है? प्लास्टिक है। सो प्लास्टिक मटेरियल होता है। अब ये बन चुका है, ये फॉर्म किया गया, बनाया जा चुका है, तो ये कॉमन नाउन होगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु का जो वर्चुअल फॉर्म होता है, जो उसका एक्चुअल फॉर्म होता है, वास्तविक जो रूप होता है वो मटेरियल नाउन होता है, और जो बन जाता है, जो कन्वर्ट हो चुका होता है, जो फॉर्म हो चुका होता है, वो हमारा कॉमन नाउन है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे फैन किससे बना होता है? आयरन से। तो आयरन क्या है आपका? आयरन क्या है आपका? मटेरियल नाउन, और वो फॉर्म किया जा चुका है इनटू फैन, वो फैन में बनाया जा चुका है, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। दैट्स अ वेरी सिंपल। यही मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट हम एक ही शब्द में कैसे पढ़ सकते हैं। एयर। नाउ अबाउट वुड। वुड को तो आपने फॉर्म किया नहीं है, वुड तो किसी भी शेप में होता है। वुड आपका किसी भी शेप में होता है, ये अनशेप्ड होता है। जैसे एयर का कोई शेप होता है? नहीं होता है। वुड का कोई शेप होता है? नहीं होता है, ये सॉलिड में आता है। और भी होते हैं सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर सैंड, डस्ट, ये सब क्या है? ये सब अनशेप्ड है, इनको बनाए नहीं जाते हैं, तो ये आपका मटेरियल नाउन है। अब इनसे जो भी फॉर्म हो जाए, इनसे जो बन जाए, इनसे भी जो बन जाए, जैसे एयर से जो बन जाए, वुड से जो बन जाए, इनका जो फॉर्म तैयार हो जाएगा वही आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। और अगर आप उसको किसी नेम से इंडिकेट करते हैं तो आपका प्रॉपर नाउन। बहुत सिंपल है। देखिए, हम लोग यहां से नीचे से अभी पढ़ेंगे इसको। पहले एक बार अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लें। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज अ फीलिंग, इट इज अ सडन फीलिंग, इट इज अ क्वालिटी ऑफ फीलिंग। तो देखेंगे, इट इज अ सडन फीलिंग, ये एक सडन फीलिंग होता है। और इसका एग्जांपल क्या होता है? हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इट इज ओनली फेल्ट, नॉट सीन एंड टच्ड। हम ना तो इसको देख पाते हैं, ना तो छू पाते हैं। अब देखिए, वही था, मैंने आपसे क्या कहा? एयर, हवा को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो महसूस कर सकते, सॉरी, ना तो छू सकते हैं, इतना तो क्लियर है। हम उसको महसूस भी करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप यही कहेंगे कि यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नहीं, जबकि एयर को हम एज अ मटेरियल भी यूज करते हैं, आपको ये पता होगा। तो इसलिए आपका ये जो एयर है वो मटेरियल नाउन है। इट इज अ सडन फीलिंग, इट इज ओनली फेल्ट। हम इसका एग्जांपल देखेंगे, आपको ऑलरेडी भी बताया गया। हंगर मीन्स गुस्सा, क्रोध, एंगर, सॉरी, हंगर मीन्स भूख, हंगर मीन्स भूख, एंगर मीन्स क्रोध या गुस्सा, थर्स्ट मीन्स प्यास, थर्स्ट मीन्स प्यास। और इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी। ये देख रहे हैं ना, ये है आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको सबसे सिंपल कैसे ये आइडेंटिफाई करना है, मैं इसके डेफिनेशन को हटाऊंगा और इसको फॉर्म करूंगा। देखिए कैसे। सबसे पहले किसी चीज को आप कॉमन, सॉरी, मटेरियल नाउन में रखेंगे। अगर मटेरियल हमें आइडेंटिफाई हो गया, हमने फाइंड आउट कर लिया मटेरियल को, समझ लिए कि उसके बाद कॉमन और प्रॉपर हम बड़े इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मटेरियल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये अनशेप्ड रहता है, किसी शेप में नहीं रहता है, ये अनशेप्ड रहता है, इसका कोई आकार नहीं, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्या होगा, यहीं से ध्यान रखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन फॉर्म में होंगे। अब इनसे जो बन जाएगा, सबसे पहले इनसे जो बन जाएगा
जो फॉर्म्ड होगा वह आपका क्या बनेगा, कॉमन नाउन बनेगा। क्या बनेगा, कॉमन नाउन बनेगा। जैसे सिल्वर से रिंग बन गया, सिल्वर रिंग, गोल्डन रिंग, इस तरीके से। ठीक है, अब हम जो कॉमन नाउन फॉर्म किए हैं, अगर उसको कोई नेमिंग कर दें, उसको एड्रेस कर दें, क्या कर दें, कोई पर्टिकुलरली कोई प्रॉपर्टी दे दें। प्रॉपर्टी का मतलब एड्रेस करना। अगर हम इसको कोई प्रॉपर्टी दे दें, मतलब इसका कोई नाम रख दें, प्रॉपर्टी मतलब नाम रखना, तो अगर हम इसका कोई प्रॉपर्टी कर दें, इसका कोई नाम रख दें, तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बात आ जाती है, देखिए आप कहां आ गए, मटेरियल से कॉमन, कॉमन से प्रॉपर। अब प्रॉपर से कहां आना है आपको, प्रॉपर से आना है कलेक्टिव। कैसे कलेक्टिव मीन्स, चाहे प्रॉपर हो या कॉमन हो, सभी को एक से ज्यादा कर दीजिए, मोर देन वन, लेकिन उनसे कोई एक वर्ड बनना चाहिए, मोर देन वन। मैंने आपसे ये कहा भी था कि जो नाउन है सिर्फ एक वर्ड है, अगर एक से ज्यादा वर्ड हो जाएंगे तो सबके सब फ्रेज बन जाएंगे, तब वो नाउन नहीं रह जाएगा, तब फ्रेज बन जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैंने यहाँ क्या किया, अब ये मैंने कहा चाहिए प्रॉपर बना हो या कॉमन बना हो। अगर ये मोर देन वन हो जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कलेक्टिव। आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने कहा बॉय, आपका कॉमन नाउन है, सोल्जर कॉमन नाउन है। अब सोल्जर को हम कहें कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, तो क्या हो जाएगा, आर्मी। एक सोल्जर है तो कॉमन नाउन, और एक से ज्यादा सोल्जर है तो आर्मी, फौज हो गया। ठीक, अब फैमिली को ले लेते हैं, अगर सिर्फ फादर है, सिर्फ सिंगल पर्सन है, तो कॉमन नाउन है, बट उनके साथ फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब आ गए तो फैमिली तैयार हो गई। इसी तरीके से ये आपका कलेक्टिव नाउन बनेगा। लास्ट आपका बच जाता है मटेरियल, सॉरी, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन इज नोन एज अ फीलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है वो फीलिंग के वजह से जाना जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगा। होमवर्क में आप नियर अबाउट 20 words फॉर ईच टाइप्स, जितने भी टाइप्स थे सभी टाइप्स के लिए आप 20 वर्ड्स लिखेंगे। आई मीन कॉलम बनाएंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अबस्ट्रैक्ट। ये 5 कॉलम बना करके आप इनके नीचे नियर अबाउट 20 वर्ड्स लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने महेश। ये देखिए, ये प्रॉपर नाउन है, नेमिंग वर्ड है, आपको प्रॉपर नाउन में नेमिंग वर्ड, कॉमन नाउन। देखिए महेश इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो ये देखिए इसका कॉमन नाउन बन गया। कलेक्टिव नाउन हम तैयार कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन मैंने लिख दिया बंच, बंच लिखा था, बंच ऑफ कीज ना, या बकेट ऑफ फ्लावर, तो इस तरीके से। मटेरियल और भी, मटेरियल में आपको लिख दिया गया वुड, आपने देखा ही था। ठीक इस तरीके से कुछ अलग एग्जांपल्स आप लिखेंगे नियर अबाउट 20 वर्ड्स में। अंडर अबस्ट्रैक्ट नाउन आपको बताया गया, तो आप इस तरह से कॉलम बना करके 5 कॉलम बना करके सभी नाउन को क्लेरिफाई करके लिखेंगे। ओके, थैंक यू।